लोकसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं तमाम राजनीतिक दलों को करारा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने संवैधानिक बेंच ने चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जिसे अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। इसके अलावा राजनीतिक दलों का आदेश है कि वे चुनावी बॉन्ड को मिली फंडिंग को भी वापस करें। ऐसे में अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड्स पर आज से ही रोक लगाई जाती है। 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड्स किन किन लोगों ने खरीदे और कितनी रकम लगाई, यह जानकारी स्टेट बैंक को देनी होगी। अदालत ने कहा कि यह जानकारी पहले स्टेट बैंक की ओर से चुनाव आयोग को दी जाएगी, फिर आयोग की ओर से जनता को यह जानकारी मिलेगी। अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड को इस तरह की खरीद से ब्लैक मनी को बढ़ावा ही मिलेगा, इससे रोक नहीं लगेगी और पारदर्शिता का भी इससे हनन होता है। बेंच ने कहा, यदि इलेक्टोरल बॉन्ड बेनामी खरीद के तहत लिए जाते हैं तो यह सूचना अधिकार के नियम का उल्लंघन करती है। हम इस संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन पर आंख बंद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि आखिर राजनीतिक दलों के पास पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। बेंच ने कहा, सरकार को चुनावी प्रक्रिया में काला धन रोकने से कुछ और तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ दायर अर्जियों में कहा गया है कि इस तरह का नियम गलत है। इससे ब्लैक मनी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ सकता है। वहीं सरकार का पक्ष था कि सिर्फ जनता के पास यह जानकारी नहीं रहेगी, सरकार, बैंक और आयकर विभाग के पास यह डेटा रहेगा। ऐसे में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं हो सकती। सरकार के इस तर्क को अदालत ने खारिज कर दिया और जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी न देने में कुछ गलत नहीं है। बेंच ने कहा कि ऐसा नियम तो आरटीआई का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि वह जिन राजनीतिक दलों को वोट देती है उनके पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। संविधान का उल्लंघन है यदि जनता को चुनावी फंडिंग के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। इस प्रकार शीर्ष अदालत ने 2018 में आई चुनावी बॉन्ड्स की व्यवस्था पर फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग की भी खिंचाई की है और सवाल पूछा कि आखिर बात चुनावी बॉन्ड्स जानकारी अपने पास क्यों नहीं रखती। ऐसे में शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि इससे हमारे लिए कोई झटका नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे फंडिंग सिर्फ भाजपा को ही नहीं बल्कि सभी दलों को मिल रही थी। कोहली ने कहा कि यदि अदालत की स्कीम को रद्द किया जाए तो उसे लगा होगा कि इसमें कुछ गलत है। उन्होंने कहा कि उस चुनाव आयोग के सुझाव के साथ कोई नई चीज लाई जाएगी और यह जरूरी है कि चुनावी फंडिंग साफ सुथरी हो और ब्लैक मनी पर रोक लगाई जाए। मूल मकसद हमारा यही है। आपको बता दें, कंपनीज एक्ट में जनप्रतिनिधित्व एक्ट में संशोधन करते हुए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था लाई गई थी। इसके तहत किसी भी दूसरे दल या आम फिर लोगों को चुनावी बॉन्ड की खरीद की जानकारी नहीं मिल सकती। अदालत में सुनवाई के दौरान जब यह सवाल उठा तो सरकार ने कहा कि यह जानकारी बैंक, आयकर विभाग के पास तो रहेगी और इस पर याचिकाओं ने यह भी कहा कि भले ही दूसरे दलों की जानकारी ना मिले लेकिन जनता को पता चलना ही चाहिए कि आरटीआई से भी बाहर जो कुछ भी है वो गलत है।